हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ब्राइट में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 28 को पूरे तथ्यों के साथ कवर करेंगे और यह प्रैक्टिस सेट जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन की बुक बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से लिया गया है। यह वीडियो जो है बिहार के सभी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसे अंत तक देखें तथा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए श्री गणेश करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आज़ादी बाद? तो आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सत्यपाल मलिक जो थे यह बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। हालांकि बिहार के अलावा भी ये कई और राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, जैसे मेघालय, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो और बिहार के तो थे ही। नीतीश कुमार सबसे लंबी कार्य अवधि रही है मुख्यमंत्री के बिहार में, और राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। रेणु देवी जो हैं बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था? तो आंसर होगा पटना में रखा गया था 1912 में, बांकीपुर में पटना के। ठीक है, और यह 27वां अधिवेशन था। RN माघोलकर जो थे, रघुनाथ माघोलकर, वह जो थे इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद में जो है गया में रखा गया था, जो कि 38वां अधिवेशन था, और 1922 में रखा गया था। इसके अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास। इसके बाद में एक और अधिवेशन जो था बिहार में हुआ था, जो कि 54वां अधिवेशन था, और 1940 में हुआ था, जो कि रामगढ़, अभी वर्तमान झारखंड में है। ठीक है, रामगढ़। इसके अध्यक्ष जो थे अबुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक, अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे, 1940 से 1946 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? आंसर होगा लोकनायक की, और यह उपाधि जो है संपूर्ण क्रांति के लिए दी गई थी। कब दी गई थी? तो आपातकाल के दौरान। और आपातकाल तब लगा था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 25 जून 1975 को जो है आपातकाल लगा था, और संपूर्ण क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वह हुआ था 5 जून 1974। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना जो है 1912 में की गई थी, 1912 में 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। इस बार बिहार दिवस का थीम क्या था? तो बिहार दिवस का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, यह जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति 7 निश्चय 2 का पहला निश्चय भी यही है। और अगर पूछे कि बिहार की स्थापना के लिए घोषणा कब किया गया था, तो 12 दिसंबर 1911 को। किसके द्वारा? तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, और हार्डिंग द्वारा। ठीक है, दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है? तो आंसर होगा 3/20, ऑप्शन सी। और यह जो है 3 कटिया पद्धति यह कब समाप्त किया गया था? तो 1918 में चंपारण कृषक अधिनियम, चंपारण कृषक अधिनियम 1918 द्वारा इस पद्धति को समाप्त किया गया था। और इसके लिए जो है अध्यक्षता एक समिति बनाई गई थी, जिसका नाम था चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। ठीक है, जिसमें 6 सदस्य थे। महात्मा गांधी जी जो थे वह भी एक सदस्य थे इसमें, और इसके अध्यक्ष जो थे वह FG सलाई जो हैं इसके अध्यक्ष थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने
अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो आंसर होगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी। ठीक है, और अब बाद में जो है इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा। ठीक है, इनको जो है 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 2020 में हुई थी, तो बाद में 2021 में मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। 8 अक्टूबर 2020 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो आंसर होगा 11वीं लोकसभा। ठीक है, अभी जो है शरद यादव जो हैं, जो कि जदयू जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी भी मृत्यु हुई है, तो उनसे भी संबंधित सवाल आ सकते हैं, तो उसे भी एक बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो यह सवाल कई बार आ चुका है, आंसर होगा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी। अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद और आचार्य जेवी कृपलानी, ये सभी जो थे चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे। ठीक है, इनके अलावा नरहरि पारिक, महादेव देसाई, पोलक, शंभू सरन और भी मजरूल हक, ये भी शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी की बात की जाए तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई। वह क्या था? राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है, बाद में जो है उदयन ने पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया और अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र लाया। फिर जो है शिशुनाग ने जो है वैशाली में अपनी राजधानी बनाई। शिशुनाग का पुत्र जो है कालाशोक, उसने जो है राजधानी को पुनः स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र ले आया और तब से अस्थायी रूप से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। चंपा जो है अंग जनपद की राजधानी थी, चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो आंसर होगा बिहार में किसान आंदोलन। ठीक है, असहयोग स्वामी सहजानंद। ठीक, और इन्होंने जो है 1929 में 17 नवंबर को 1929 में सोनपुर मेला में ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष ये खुद थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और सचिव जो है वह कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। इन्हीं के द्वारा 1936 में जो है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। कहाँ? लखनऊ में, और अध्यक्ष यही थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और सचिव की बात की जाए तो रंगा थे, एन.जी. रंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। ठीक है, और नील से संबंधित था। खेड़ा जो है 1918 में हुआ था गुजरात में, जो कि करदाताओं को लेकर हुआ था। ठीक है, करदाता किसान को लेकर हुआ था। अहमदाबाद, पहले चंपारण हुआ था, फिर अहमदाबाद, तब जाके खेड़ा हुआ था। ठीक है, तो अहमदाबाद भी 1918 में हुआ था, जो कि टेक्सटाइल लेबर को लेकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा कुंवर सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनजाति और जिले के नाम जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो संथाल जो है बांका जिला में है, उरांव जो है सुपौल जिला में है, खरवार भागलपुर जिला में है, जबकि मुंडा जमुई जिला में नहीं है। मुंडा जो है कटिहार जिला में मुंडों की संख्या जो है कटिहार में मुंडा जनजाति की जो संख्या है वो ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आंसर होगा पश्चिम चंपारण जिला में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, नगर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह पश्चिम चंपारण में है और यही वाल्मीकि नगर में सोने के भंडार पाया गया है। ठीक, बिहार में जो है कुल 13 जो है अभयारण्य है, जिसमें से 8 जो है वन्य जीव अभयारण्य है और 5 जो है पक्षी अभयारण्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर, इस बात पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो बागमती नहीं, कमला नहीं, गंडक नहीं, कोसी नहीं, ये सभी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। ठीक है, बागमती, कोसी, कमला और गंडक सभी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं और उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली में नदियों में जो है सोन, पहले कर्मनासा है, कर्मनासा, सोन, फल्गु, ठीक है, पुनपुन, अजय और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमोंट स्वैम्प का मतलब दलदली मिट्टी। ठीक है, किन जिलों में पाई जाती है? तो आंसर होगा पश्चिम चंपारण, शिवालिक की तराई में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और अगर बलथर मिट्टी की बात की जाए, कई टाइप की मिट्टी बिहार में पाई जाती है। बलथर मिट्टी जो है कैमूर क्षेत्र में, ठीक, टाल जो है, टाल मिट्टी वह पटना में, बाढ़ में, मुंगेर, भागलपुर आदि जगहों पे। ठीक है, बांगर जो है गया, पटना, रोहतास में। इसी तरह खादर भी है और भी बहुत टाइप से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? ठीक है, तो कोसी और मगध प्रमंडल में जो है गंगा नदी नहीं बहती, बाकी जो है 7 प्रमंडल से होके गंगा नदी जाती है, 7 प्रमंडल को टच करती है। ठीक, कोसी में जो है 3 जिले हैं, कौन कौन से? सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ठीक, जबकि मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं, कौन से? नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद। अगर आप मैप याद रखेंगे तो आपको इन सब जिलों को याद रखने में आसानी होगी। जिले से संबंधित कई प्रश्न होते हैं जिनको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी, तो मैप को ध्यान से देखें और उन्हें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की?
तो आंसर होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनसे पहले जो है पुर्तगाली भी व्यापार करने आते थे। डचों के बाद जो है अंग्रेज आए, इनके बाद जो है फ्रांसीसी आए, फिर डेनिश। ठीक है, डेनिश 1774 में इन्होंने फैक्ट्री खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना नहीं, अत्याधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना नहीं, युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई। तो ये था किस लिए? तो यह था अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति SC ST एवं अन्य समुदायों के लक्षित अन्य समुदाय जो हैं उनके टारगेट जो अत्यंत पिछड़े लोग हैं, निर्धन परिवार के लोग हैं, उनके सतत आजीविका के लिए वित्त उपलब्ध कराना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। बिहार सरकार ने के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यह 7 निश्चय एक की बात की जा रही है। ठीक है, तो आंसर होगा बाल कल्याण सम्मिलित नहीं था, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बाकी महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति, 7 निश्चय एक में शामिल था। अब आपको 7 निश्चय 2 याद रखना है। 7 निश्चय एक का कार्यकाल अवधि कब से कब तक था? तो 2015 से 2020 तक के लिए था। ठीक है, अभी जो है 7 निश्चय 2 चल रहा है, जिसका अवधि जो है कार्यकाल अवधि 2020 से 2025 के लिए है। और आपको याद रखना है, तो पहला है क्या? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है महिला सशक्तिकरण, सक्षम महिला, सशक्त महिला, सक्षम महिला है, सशक्त महिला, सक्षम महिला, सक्षम महिला। ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा लक्ष्य क्या है? हर खेत तक पानी। ठीक, चौथा था स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा था स्वच्छ शहर विकसित शहर। ठीक, छठा था सुलभ संपर्कता। सातवां और आखिरी था सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये 7 लक्ष्य थे। तो 7 निश्चय 2 के, अच्छा हाँ एक चीज़ और याद रखें आप, 7 निश्चय 2 के जो पहला लक्ष्य है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, वह 2023 के जो बिहार दिवस था, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, उसका थीम भी यही था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।